आज की मूवी हमारी एक लड़की के बारे में जिसे बचपन में ही कुछ लोग एक जगह से उठा ले जाते हैं। जिसे बचाने के लिए उसकी माँ जाती है तो वे उसकी माँ को मार देते हैं। फिर वो लड़की धीरे धीरे उन्हीं के बीच बड़ी होती है, जिसके बाद वो उन सभी लोगों से अपना बदला लेती है। तो हाय एवरीवन, आज हम फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया बंजर बन गई होती है और इसी में एक जगह हरियाली होती है जहाँ दो बच्चे होते हैं, जिसमें से एक का नाम फ्यूरियोसा होता है। वहीं वे कुछ लोगों को देखती है जो कि वहाँ के नहीं होते। तो फ्यूरियोसा अपनी दोस्त को वहीं रुकने को बोलकर उनकी गाड़ियों की नली काटने के लिए चली जाती है, पर उसे एक आदमी देख लेता है तो वो उसे चाकू मारकर वहाँ से सीटी बजाती हुई भाग जाती है। लेकिन वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसकी आवाज को वहाँ रहने वाले लोग सुन लेते हैं, जो कि उन्हें बचाने के लिए जाते हैं। लेकिन वे लोग फ्यूरियोसा को लेकर रेगिस्तान की ओर चले जाते हैं और उन औरतों को फ्यूरियोसा की दोस्त बता देती है कि वे फ्यूरियोसा को उठा ले गए। तो वे उन लोगों का पीछा करके एक दो को तो मार देते हैं, लेकिन वे लोग बहुत ही दूर चले जाते हैं, जिनमें से एक फ्यूरियोसा की माँ होती है, जो कि उसकी दोस्त को वहीं रुकने को बोलकर उसे बचाने के लिए चली जाती है। और वे तीन बाइकर्स होते हैं, जिनमें से कि एक को फ्यूरियोसा की माँ मार देती है। तो वे लोग उस गाड़ी का इंजन निकाल लेते हैं ताकि फ्यूरियोसा की माँ उनका पीछा न कर सके। इसी बीच फ्यूरियोसा उनकी फ्यूल की नली को काट देती है और उसकी माँ उस बाइक को दूसरी बाइक के सामानों से ठीक कर लेती है। ऐसे ही उन्हें चलते हुए रात हो जाती है, जहाँ उनकी बाइक रुक जाती है और वे दोनों इससे काफी डरे होते हैं कि उनका पीछा कौन कर रहा है। और एक आदमी अपने साथी को समझाता है कि इसके बारे में डेमेंटस खुद पूछने आएगा, ये कहाँ से आई है और उसे बताने वाले हम होंगे। तभी वे फ्यूरियोसा को देखते हैं, जो कि रस्सी को काट कर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वे उसका बाइक से पीछा कर उसे पकड़ लेते हैं। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि उसकी माँ अभी भी उनका पीछा कर रही होती है और अब वे अपने अड्डे पर पहुँचने वाले होते हैं, जहाँ उसकी माँ उन्हें रोकने के लिए एक आदमी को तो मार देती है, लेकिन एक आदमी बचकर उनके पास पहुँच जाता है, जहाँ उसके जैसे लोग उससे पूछते हैं कि ये लड़की कहाँ से आई है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता और डेमेंटस के पास ले जा रहा होता है। तभी फ्यूरियोसा बाइक से उतरकर उसे जख्मी कर देती है और ये सब फ्यूरियोसा की माँ भी देख रही होती है। फिर हम डेमेंटस को देखते हैं, जिसके पास वे लोग फ्यूरियोसा को ले आते हैं और वो आदमी डेमेंटस को बताता है कि ये लड़की एक कुदरती जहाँ से, जहाँ पर पेड़ पौधे सब कुछ है, एक ग्रीन प्लेस। फिर डेमेंटस का आदमी फ्यूरियोसा को चेक करके बताता है इसमें कोई रोग नहीं है और डेमेंटस उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो वो उस आदमी को ले आता है जो कि फ्यूरियोसा को अपने साथ लाया था, जो कि इतना जख्मी होता है कि वो बोल नहीं पाता। तो वे उसे उल्टा लटका देते हैं ताकि वो थोड़ा बहुत कुछ बोल पाए, लेकिन फ्यूरियोसा उसे मार देती है। तो डेमेंटस अपने आदमियों को रोकता है और फ्यूरियोसा से कहता है आज तुम्हें कुछ नहीं करना, आज तुम्हें सिर्फ आराम करना है, और उसे एक लेडी के पास भेज देता है, जिसके पास किसी को भी जाने से मना करता है। फिर हम फ्यूरियोसा की माँ को देखते हैं, जो कि इस आदमी के कपड़े पहन लेती है और फ्यूरियोसा उस औरत के पास होती है जहाँ रेतीला तूफान चल रहा होता है। तो उसकी माँ फ्यूरियोसा को बचाने के लिए वहाँ आ जाती है, जिसके सामने वो लेडी झुक जाती है और उसे ना मारने को कहती है। तो उसकी माँ उसे नहीं मारती और फ्यूरियोसा को लेकर जाने लग जाती है, लेकिन उस लेडी ने डेमेंटस को इसके बारे में बता दिया होता है और वे उस पर हमला करते हैं। तो उसकी माँ के पीछे आग लग जाती है, जिसे कि वो रोकती है। फिर वे पीछे देखते हैं कि डेमेंटस ये आ रहे होते हैं। तो फ्यूरियोसा की माँ पहाड़ी के बीच में एक बाइक को रोक देती है और फ्यूरियोसा को बाइक लेकर जाने को कहती है, जिसके लिए फ्यूरियोसा नहीं मानती, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है चाहे जो भी हो जाए लेकिन तुम पीछे मुड़कर मत देखना, और उसे ग्रीन प्लेस का एक बीज देती है। फिर फ्यूरियोसा आगे चली जाती है, लेकिन वो रुककर देखती है तो उसकी माँ उनसे लड़ रही होती है, जिसे कि डेमेंटस और उसके साथी कैसे भी करके पकड़ लेते हैं। जहाँ फ्यूरियोसा अपनी माँ को बचाने के लिए जाती है, लेकिन डेमेंटस उसे रोक लेता है और वे उसकी माँ से उस जगह के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती। फिर डेमेंटस फ्यूरियोसा से कहता है तुम मुझे बस इशारा कर दो कि वो जगह कहाँ पर है, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को वहाँ छोड़ आऊंगा। लेकिन वे दोनों ही उन्हें कुछ नहीं बताती, तो वे फ्यूरियोसा की माँ को मार देते हैं। फिर डेमेंटस और लोगों को पकड़ता है जो उसके साथ आने के लिए नहीं मानते, वो उन्हें खेल खिलाकर मरवा देता है, जिन्हें की फ्यूरियोसा भी देख रही होती है। जिससे डेमेंटस कहता है तुम चाहो तो नजरें हटा सकती हो, लेकिन फ्यूरियोसा उन्हें एकटक होकर देखती रहती है। तो डेमेंटस फ्यूरियोसा को अपना एक खिलौना देता है। फिर वे कहीं जा रहे होते हैं तो फ्यूरियोसा के साथ एक बूढ़ा आदमी होता है, जो कि उससे कहता है क्या तुम लिखना जानती हो, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, तुम इंटेलिजेंट बन सकती हो, जिससे डेमेंटस के लिए तुम अनमोल हो जाओगी और वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। लेकिन फ्यूरियोसा उनमें से किसी से भी बात नहीं करती और रात को स्टार्स को देखकर अपने हाथ पर ग्रीन प्लेस का नक्शा बना लेती है। फिर डेमेंटस अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा होता है तो उसे एक आदमी मिलता है, जो कि उनसे पूछता है क्या मैं वेलेला में हूँ। तो डेमेंटस उससे कहता है हम भी एक जगह की तलाश में है जहाँ खाना पीना सब कुछ है। तो वो उन्हें अपने किले के बारे में बताता है जहाँ वो पैदा हुआ और उनसे कहता है वहाँ वो सब कुछ है। तो डेमेंटस उसे उस किले के पास ले जाने को कहता है, जहाँ पर कई सारे लोग होते हैं, और वो अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाता है और ये जगह 3 पहाड़ों के बीच होती है। फिर डेमेंटस इस अर्ज किले के करता धरता को बाहर आने को कहता है, मुझे तुम्हारे सरदार चाहिए, ये सब तुमसे काम कराते और तुम्हें कुछ नहीं देते, ये सब आप पर हुक्म
तुम चलाते हैं क्योंकि आप मानते हो, और उन सभी लोगों को अपने साथ मिलने को कहता है। साथ ही उन्हें बताता है मैं तुम्हारा पानी और खाना ज्यादा कर दूंगा। तो उनके सामने इमोटन जो आता है तो डिमेंटस अपने साथियों को बताते हुए कहता है मैं इन्हें तुम्हें मारने से नहीं रोक पाऊंगा। तो इमोटन जो का साथी हकीकत जानने के लिए उसे एक आदमी चुनने को कहता है। तो डिमेंटस का एक साथी उन बार बॉयज में से चुन लेता है, जिससे इमोटन जो कहता है तुम्हारा इंतजार रहेगा। और फिर वो बार बॉय बायर्स पर लटक कर नीचे कूद कर मर जाता है। इसके बाद इमोटन जो का साथी कहता है हमारे पास 900 से भी ज्यादा बार बॉयज हैं, जो कि इमोटन जो के कहने पर जान भी देने को तैयार हैं। फिर इमोटन जो और वो आदमी अंदर चला आता है। इसके बाद इमोटन जो के बेटे अपना नाम बताते हैं, जो कि स्कॉटस और रिक्टस होते हैं। और फिर वे बार बॉयज डिमेंटस इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो वे सभी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा की गाड़ी को वे बार बॉयज ऊपर ले रहे होते हैं, जिसमें से वहाँ रहने वाले लोग उसे नीचे ले जाने लगते हैं ताकि वे उसे खा सकें। लेकिन डिमेंटस और उसके साथी उस गाड़ी को ऊपर जाने से रोक लेते हैं, और फिर डिमेंटस फ्यूरियोसा को उन लोगों से बचा लेता है। जिसके बाद वे सभी रात को एक जगह पर होते हैं, जहाँ उसका साथी एक ट्रक को बताता है जो कि अर्थ किले से आया होता है, जो कि गेस्ट टाउन में सब्जी खाना पीना लेकर जा रहा होता है, जिसके बदले वे अर्थ किले में फ्यूल ले जाते हैं। और वे वापस अर्थ किले में जा रहे होते हैं तो डिमेंटस उस पर हमला करवाकर अपने कब्जे में ले लेता है, जहाँ डिमेंटस का एक आदमी होता है ऑक्टोपस, जिसके साथियों पर वो बार बॉयज जैसा कलर लगा देता है और उनसे उस ट्रक को वापस गेस्ट टाउन ले जाने को कहता है, जिस पर कि वे पीछे से हमला करते हुए आ रहे होते हैं। तो गेस्ट टाउन का आदमी इमोटन जो के भाई को इसके बारे में बताता है, जिसे कि उन लोगों में कुछ गड़बड़ लग रही होती है, इसलिए वो दरवाजे खोलने के लिए मना कर देता है। तो डिमेंटिस से ड्राइवर कहता है मैं ट्रक धीरे कर रहा हूँ, वे दरवाजा नहीं खोल रहे, लेकिन डिमेंटिस उसे वैसे ही चलने को कहता है और ये बिल्कुल असली लगे, इसलिए वो ट्रक के ऊपर वाले लोगों पर हमला करवा देता है। ये देखकर उन्हें विश्वास हो जाता है और वे गेस्ट टाउन का गेट खोल देते हैं और डिमेंटिस इनको बाहर ही रोक देते हैं। फिर हम देखते हैं कि डिमेंटिस के साथी ट्रक के पिछले हिस्से में होते हैं, जो कि बाहर निकल जाते हैं और गेट को खोल देते हैं। तो वे डिमेंटिस को अंदर आने से रोकने लगते हैं, लेकिन डिमेंटिस के साथी उनके पास पहुंच जाते हैं और इसके बारे में एक आदमी को भेज के इमोटन जो को बता देते हैं। तो इमोटन जो डिमेंटिस को अपने पास बात करने के लिए बुलाता है और अपने साथियों से कहता है उनकी अच्छे से तलाशी लेना, उनके पास कोई हथियार नहीं होने चाहिए। इसके बाद डिमेंटिस और उसके कई साथी वहाँ आ जाते हैं, जो कि उन्हें कॉल दिखाते हुए कहते हैं अगर हम शाम तक वापस नहीं लौटे तो गेस्ट टाउन तबाह हो जाएगा, और उसके कोड सिर्फ उन्हें ही पता होते हैं। फिर डिमेंटिस उनसे कहता है मुझे पेट्रोल के बदले खाना पीना सब दुगना चाहिए। तो वे उससे कहते हैं इतने में तो हम भी तबाह हो जाएंगे, तुम हिसाब लगा कर देख लो। और रिक्टस जो के भाई को छुड़ाने के लिए जाता है तो डिमेंटिस से हाथ छूट जाता है और वो मारा जाता है। तो डिमेंटिस उनसे कहता है कोड अभी भी मेरे पास है। जहाँ इमोर्टल जो उनके पीछे फ्यूरियोसा को देखता है तो डिमेंटिस उसे बताता है कि ये मेरी बेटी है, और डिमेंटिस का साथी इमोटन जो से कहता है ये एक पूरी जान है। तो इमोटन जो फ्यूरियोसा को यहीं रुकने को कहता है और बताता है तुम आगे जाकर मेरी बीवियों में से एक हो सकती हो, जिसके लिए डिमेंटिस उससे मना कर देता है। तो इमोर्टल जो फ्यूरियोसा से पूछता है तो फ्यूरियोसा उसे बता देती है कि ये मेरे पिता नहीं है और कहते हैं इसने मेरी माँ को मार दिया। तो इमोटन जो उसका शिपमेंट 1/4 बढ़ाने को कह देता है और बताता है तुम्हारी डिलीवरी हर 10 दिन में मिलेगी। तो डिमेंटिस इसके लिए मान जाता है। फिर इमोर्टल जो फ्यूरियोसा और उस मैकेनिक आदमी को अपने पास ही रखने को कह देता है। तो डिमेंटिस फ्यूरियोसा से अपना खिलौना लेकर चला जाता है। इसके बाद इमोर्टल जो फ्यूरियोसा को उसकी बीवियों के पास भेज देता है, जिन्हें कि उसने सभी लोगों से दूर रख रखा होता है। इसके बाद हम रात को फ्यूरियोसा को देखते हैं, जो कि अपने बीज को दांतों के बीच दबाकर अपने बालों को काट लेती है और उन्हें एक ढक्कन जैसे के ऊपर लगाकर सो जाती है, जहाँ से उसे रेक्टस अपने साथ उठाकर ले जाता है। तभी मौका देखकर फ्यूरियोसा वहाँ से भाग जाती है, जिसे पकड़ने के लिए वो बाहर जाता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती और वो वहाँ देख रहा होता है। तो स्काउट उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा यहाँ कुछ खो गया, जिसे कि वो कुछ नहीं बताता और फ्यूरियोसा के बाल को नीचे घेर कर चला जाता है। और हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा उसी पुल के नीचे लटकी हुई होती है। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं और बार बॉयज एक गाड़ी को ऊपर ला रहे होते हैं, जिसकी एक चेन टूट जाती है। तो रेक्टस उन बार बॉयज में से फ्यूरियोसा को चुनता है और उसे चेन लगाने के लिए नीचे भेज देता है, जहाँ फ्यूरियोसा जाकर उस चेन को लगा देती है। तो रेक्टस उसकी बहादुरी देखकर उसे क्रेन मैन बना देता है। फिर फ्यूरियोसा ये सभी एक जगह जाते हैं, जहाँ वे सामानों को लाने ले जाने के लिए वहाँ पड़ी हुई चीजों से ट्रक बनवाते हैं, जिसे कि जैक नाम का आदमी चलाने वाला होता है। तो फ्यूरियोसा के पास वाले लोग कहते हैं इसने सबसे ज्यादा सफर किया और ये हमेशा अपना माल लेकर लौटा है। इसके बाद वे उस ट्रक को बना लेते हैं और गेस्ट टाउन फ्यूल लेने के लिए चले आते हैं, जिनके साथ फ्यूरियोसा भी होती है। तभी उनके ट्रक के आगे कुछ लोग धूल कर देते हैं, जिन्हें वे देखते हैं तो वे खोपड़ी मार होते हैं, जो कि पहले डिमेंटिस के साथ ही थे, लेकिन वे अब अलग हो चुके होते हैं। और फिर वे खोपड़ी मार उनके पास आकर ट्रक को लूटने के लिए उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें कि वे बार बॉयज रोक लेते हैं और उनके आगे की बाइक ट्रक के नीचे आती है। उसे फ्यूरियोसा रोके रखती है, जहाँ जैक को उसका साथी बताता है कि उनका दूसरा इंजन जा चुका है, जिसे उसका साथी ठीक करने के लिए चला जाता है और वे खोपड़ी मार फिर से उन पर हमला करने के लिए आ
आ रहे होते हैं जो कि ट्रक पर हमला कर देते हैं। इससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। तो वो आदमी जाते हुए फ्यूरियोसा को नली दे देता है ट्रक के इंजन को ठीक करने के लिए। तभी खोपड़ी मार की एक बाइक आकर ट्रक के ऊपर बम लगा देती है। तो फ्यूरियोसा उसे रोकने के लिए जाती है, जहाँ पे खोपड़ी मार उसे रोकने लगते हैं, लेकिन बारबॉयज उनकी गाड़ी को ट्रक के नीचे दे देता है और फ्यूरियोसा उस बम के फटने से पहले ही उसे रोक लेती है। और वे ट्रक पर हमला कर रहे होते हैं तो जैक अपने साथी को आवाज लगाता है इंजन ठीक करने के लिए, जहाँ फ्यूरियोसा नली को लगाकर इंजन को ठीक कर देती है। तो जैक खोपड़ी मारों को ट्रक से साइड कर आगे ले जाता है, जहाँ एक खोपड़ी मार उड़ रहा होता है जिसे वो मारता है तो वो उनके ट्रक के आगे आ जाता है और वे खोपड़ी मार उनकी गाड़ी पर हमला कर उस पर कब्जा कर लेते हैं। फिर उनके ट्रक से खोपड़ी मार गिरता है तो उसमें से धुआं निकलने लगता है और वे खोपड़ी मार ट्रक के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ एक दो बारबॉयज बचे होते हैं। जिसके बाद वे ट्रक के आगे गाड़ी को ले लेते हैं, जहाँ ट्रक के आगे फ्यूरियोसा भी होती है और एक बारबॉयज इंजन को ठीक कर रहा होता है। तो फ्यूरियोसा उस बम को जलाकर फेंकने वाली होती है, लेकिन वो बारबॉयज उसे लेकर उस गाड़ी पर चला जाता है, जिससे उस गाड़ी में धमाका होता है और जैक उस गाड़ी को अपने ट्रक से हटा देता है। फिर फ्यूरियोसा उस इंजन को लगाती है तो जैक उसे देख लेता है। तभी उनके पास वे खोपड़ी मार आते हैं, जिन्हें कि वे दोनों मिलकर खत्म कर देते हैं और एक फ्यूरियोसा को बाहर ले जाने लगता है, लेकिन फ्यूरियोसा उसे मार देती है। इसके बाद वे बारबॉयज उड़कर उन पर हमला करते हैं और वो फिर से हमला करने के लिए आने लगता है तो फ्यूरियोसा उसे हाथ वाली मशीन से पकड़ लेती है, लेकिन ट्रक पर पीछे से एक हमला कर रहा होता है, जिसमें कि फ्यूरियोसा रस्सी फंसा देती है और जैक वापस ट्रक चलाने लग जाता है। तो फ्यूरियोसा उस बारबॉयज से चक्कर चलाने को कहती है, लेकिन वो खोपड़ी मार उसे मार देता है और उसकी गन लोड पर आ गई होती है। तो फ्यूरियोसा वहां जाकर उस चक्कर को चला देती है, जिससे कि वो खोपड़ी मार और उसके साथ वे सभी बाइकर्स भी मारे जाते हैं। तो फ्यूरियोसा जैक के पास जाकर ट्रक को रोकने को कहती है, लेकिन जैक उसे ट्रक से पटककर वहां से चला आता है। इससे फ्यूरियोसा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो आगे क्या करे। जहाँ उसके पास जैक आता है और कहता है अगर तुम ब्लडबाग और गेस्ट टाउन जा रही हो तो वो तो अर्श किले से भी बुरे हैं, और कहता है तुम जिस भी जगह जा रही थी वो लगता है वह भी नहीं। इसके बाद उसे बताता है मैंने अपनी पूरी टीम खो दी है, मुझे फिर से शुरू करना होगा, तो क्यों ना शुरुआत तुमसे ही की जाए। तुम्हारी नजर तेज है, तुम फोकस रहती हो, अभी कच्ची हो, लेकिन तुम्हारे मकसद के लिए तुम में एक जुनून है। मैं तुम्हें रोड वॉर के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। अगर तुम इस सफर में बच पाती हो तो तुम्हें अपनी जगह पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो फ्यूरियोसा उसकी बात मानते हुए उसे गन लौटाती है, लेकिन वो उसे कहता है इसकी तुम्हें ही जरूरत है। और अब फ्यूरियोसा जैक के साथ होती है, जो कि ब्लड फार्म जाते हैं हथियार लेने के लिए। तो वहाँ से जाते हुए जैक फ्यूरियोसा को एक नई गन देता है और उसे कहता है ये तुम्हारे सफर के लिए, तुम जब चाहो जहाँ चाहो जा सकती हो, खाना पीना गाड़ी में सब दिलवा दूंगा, बस मुझे कुछ दिन दे दो। फिर फ्यूरियोसा रात को सो रही होती है तो उसे डेमेंटिस के सपने आते हैं, जिससे घबराकर वो जैक पर हमला करती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है और उसे शांत कराकर सुला देता है। फिर भी अगले दिन गेस्ट टाउन जाते हैं, जहाँ पर वे ट्रक में फ्यूल भरने लग जाते हैं और डेमेंटिस वहाँ के सभी लोगों को पीछे हटा रहा होता है, जो कि फ्यूरियोसा से पूछने लगता है क्या तुम यहाँ के इंचार्ज हो, लेकिन उसके सामने जैक आ जाता है। डेमेंटिस जैक से कहता है मैं चाहता हूँ कि सरदारों की एक मीटिंग हो, जो कि 3 दिन बाद की कहता है, और वहाँ के लोग ज्यादा हंगामा कर रहे होते हैं तो वो जैक इनको वहाँ से जाने को कहता है। तो डेमेंटिस उनके आगे जाते हुए ट्रक को बाहर निकलवा देता है, जिससे कि उन्हें फ्यूल भी नहीं मिल पाया होता है। और स्काउट ये इमोर्टल जो से कहते हैं वो हमें पागल बना रहा है, मुझे बस हथियारों के साथ एक ट्रक को दे दीजिए, मैं उसे मार दूंगा। तो इमोर्टल जो का आदमी कहता है तुम गेस्ट टाउन को उड़ा दोगे, उसे वापस बनाने में पीढ़ियां लग जाएगी। तो इमोर्टल जो फ्यूल बचाने की कहता है और सारे पंप को बंद करने की कहता है, जिसके बाद जैक इनसे कहता है तुम कल ब्लड फार्म जाओगे और वहाँ से सभी हथियार लाओगे। और अब वे डेमेंटिस पर हमला करने की पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। फिर हम फ्यूरियोसा और जैक को देखते हैं, जो कि एक जगह पर होते हैं, जहाँ वो फ्यूरियोसा के हाथ पर बने हुए नक्शे को देखता है और उससे पूछता है ये तुम्हारे नक्शे के आखिर में ये जगह है वो कहाँ है, लेकिन फ्यूरियोसा उससे कुछ नहीं कहती। तो जैक उसे बताता है मेरे पेरेंट्स आर्मी में थे, दुनिया तबाह हुई तब भी वे एक अच्छे मकसद के लिए कुर्बान हुए, मैं तुम्हारी इस जगह को ढूंढने में मदद करूंगा। तो फ्यूरियोसा उसे अपने बालों में छुपा हुआ बीज देती है, लेकिन जैक उसे नहीं लेता। फिर वे अगले दिन ब्लड फार्म की ओर जा रहे होते हैं, तो वे बीच में ट्रक को रोक देते हैं, जहाँ जैक एक गाड़ी के ऊपर 2 बाइक्स रखवा देता है और उसमें सभी खाना पीना भी रखवा देता है, जिससे कि वो फ्यूरियोसा को ड्राइव करने को कहता है। और फिर वे सभी ब्लड फार्म जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ अजीब लगता है तो वे ट्रक को रोक देते हैं। तो जैक देखता है कि वहाँ पर डेमेंटिस ने पहले ही हमला कर दिया होता है और वे उन पर हमला करते हैं, तो वो सभी को अलर्ट कर देता है, जहाँ के गेट से फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी को बाहर निकाल लेती है, पर अंदर अब सिर्फ जैक बचा होता है, जिसे कि फ्यूरियोसा बाहर से बचा रही होती है। लेकिन वे लोग आते ही जा रहे होते हैं और वह जैक और फ्यूरियोसा पर हमला कर रहे होते हैं। तो जैक ट्रक में जाकर उनकी गाड़ी के टक्कर मारकर उन्हें खत्म कर देता है। तो फ्यूरियोसा जैक को बाहर आने के लिए हॉर्न बजाती है, लेकिन जैक देखता है कि इसके सामने से और भी लोग आ रहे होते हैं, तो वो फ्यूरियोसा को फ्लेयर फायर करके जाने को कहता है और उन सभी को टक्कर मारता हुआ उनकी ओर ही जाता है। लेकिन फ्यूरियोसा रुक जाती है और उसकी मदद करने के लिए अंदर चली जाती है, जहाँ उस पर रॉकेट लॉन्चर से कोई हमला कर रहा होता है, तो वो उसे रोक देती है। तो जो भी फ्यूरियोसा को देख लेता है कि वो उसकी मदद करने के लिए आ गई, तो डेमेंटिस उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूरियोसा
फ्यूरियोसा उसे देखने ही नहीं देती, पर वो अपने एक साथी को मरवा कर पता लगवा लेता है कि फ्यूरियोसा कहाँ पर है और फ्यूरियोसा दूर से जैक की मदद कर रही होती है। तो डिमेंटस अपने साथी को आगे लेकर रॉकेट लॉन्चर को चला देता है। तभी जैक अपने ट्रक से उस टावर को गिरा देता है, पर डिमेंटस उससे बच जाता है। इसके बाद फ्यूरियोसा बाहर निकल कर देखती है तो वे जैक के ट्रक को एक मशीन में फंसा देते हैं। तो वो उसे बचाने के लिए चली आती है। जहाँ वे उसके ट्रक को नीचे गिरते हैं तो फ्यूरियोसा वहाँ आकर उसे बचा लेती है और उसे अपने साथ बाइक से ले जाकर वे दोनों वहाँ से कार से चले आते हैं। फिर डिमेंटस भी वहाँ से नीचे अपनी गाड़ी में आ जाता है और अब फ्यूरियोसा और जैक दोनों ग्रीन प्लेस की ओर जा रहे होते हैं, जिससे फ्यूरियोसा बता देती है कि उन्हें कहाँ से गुजर कर जाना है। फिर हम डिमेंटस इनको देखते हैं जिनके सामने वो दरवाजा लगा हुआ होता है, जिसे कि वो अपनी गाड़ी से तोड़ देता है और वे उनका पीछा करने के लिए चले आते हैं और फ्यूरियोसा पहाड़ों के रास्ते से होकर आगे चली जाती है और उनके पीछे डिमेंटस ये आ रहे होते हैं, जिनका पता फ्यूरियोसा इनको लग जाता है। तो वे उन्हें धूल से चकमा दे देते हैं और दूसरी ओर भगने लगते हैं, पर डिमेंटस फिर भी उनका पीछा कर उनके पास आ जाता है। तो वे उस पर गोलियां चलाते हैं और फ्यूरियोसा उस पर फिर से गोली चलाने लगती है। तो डिमेंटस का हाथ दोनों गाड़ियों के बीच ले लेता है। इससे जैक और फ्यूरियोसा दोनों जख्मी हो जाते हैं। फिर डिमेंटस उनकी गाड़ी को पलटा देता है। फिर वहाँ उसके साथी भी आते हैं, जो कि फ्यूरियोसा इनको देखते हैं तो वे जिंदा होते हैं। तो वे उन्हें बाहर ले आते हैं, जहाँ डिमेंटस उनसे कहता है, जिस दिन मेरे हाथ ब्लड फार्म लगा तुम लोगों ने उसे तबाह कर दिया, तुम जैसों ने ही मुझे बुरा डिमेंटस बनाया है। जिसके बाद वो उन्हें सजा देने के लिए जैक को एक बाइक से बंधवा देता है और फ्यूरियोसा के जख्मी हाथ को बांधकर उसे अपनी गाड़ी से लटका देता है, जिसके सामने वे जैक को बाइक के पीछे भगवा रहे होते हैं। और ऐसा ही करते करते उन्हें शाम हो जाती है। तो डिमेंटस अपने साथियों को रोकता है और पीछे देखता है तो फ्यूरियोसा वहाँ से भग गई होती है। फिर हम फ्यूरियोसा को देखते हैं, जो कि अर्श किले की ओर बाइक लेकर चली जाती है और उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वो पैदल ही जाती है। फिर उसकी आंखें खुलती है तो वहाँ नीचे रहने वाले लोगों के पास होती है, जो कि उसे मारकर खा जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है और बार बॉयज ऊपर जा रहे होते हैं। वहाँ वो बता देती है कि मैं फ्यूरियोसा हूँ। फिर हम इमोर्टल जो को देखते हैं, जो कि गैस टाउन को जलता हुआ देखते हैं, जहाँ फ्यूरियोसा आकर बता देती है कि वो गैस टाउन में नहीं है, उसने ब्लड फार्म पर कब्जा कर लिया है और अब वो यहाँ आने वाला है। और उनके कहने पर फ्यूरियोसा उन्हें बताती है कि गैस टाउन उनकी एक चाल है, जिस पर स्काउट ये बहस कर रहे होते हैं। तो इमोर्टल जो उन्हें रोकता है और कहता है हम उसे दिखाएंगे कि हम गैस टाउन जा रहे हैं। फिर हम डिमेंटिस को देखते हैं, जहाँ से डिमेंटिस इमोर्टल जो को गैस टाउन की ओर जाता हुआ देखता है, जिन पर हमला करने के लिए वे गाड़ियों को लेकर जाते हैं, जिसे कि इमोर्टल जो के आदमी देख लेते हैं और वे उन्हें इशारा कर देते हैं। तो वे बार बॉयज उसे देखकर वापस आ जाते हैं। इसके बाद इमोर्टल जो और डिमेंटिस के बीच इसी तरह 40 दिनों तक लड़ाई चलती रहती है। वहीं ऊपर फ्यूरियोसा होती है, जो कि हाथ की मशीन को काटकर अपने हाथ पर लगा लेती है, जो कि अपने बालों को काटकर नीचे जाती है और वहाँ के लोगों से एक कार मांगती है, जिसे कि एक आदमी दे देता है। तो फ्यूरियोसा उस गाड़ी को लेकर जहाँ लड़ाई हो रही थी वहाँ चली जाती है, जहाँ स्काउट उसकी गाड़ी में से टायर को अपनी गाड़ी में लगा लेता है और उसका पूरा फ्यूल अपनी गाड़ी में बल लेता है, क्योंकि डिमेंटिस अपने कुछ साथियों के साथ बचकर वहाँ से जा रहा होता है और वो अपने भाई से बात कर रहा होता है। तभी फ्यूरियोसा उस गाड़ी को ले जाती है। फिर हम डिमेंटिस को देखते हैं, जिसके पीछे एक बाइकर को फ्यूरियोसा मार देती है, जिसे कि डिमेंटिस रुककर देखता है और उसके साथी के पूछने पर बताता है हमारा पीछा कोई ऐसा कर रहा है जो काबिल है और गुस्से से भरा हुआ है। तो वो सभी को अलग होने को कहता है, जहाँ फ्यूरियोसा उन बाइकर्स को छोड़कर डिमेंटिस की गाड़ी का पीछा करती है और एक रेत के पहाड़ पे से चढ़ाकर उसके पीछे के दोनों बाइकर्स को खत्म कर देती है और उसे मारने वाली होती है। तभी वो आदमी बताता है कि मैं डिमेंटिस नहीं हूँ, जो कि आगे जाकर रेत के गड्ढे में गिर जाता है। तो फ्यूरियोसा वहाँ से वापस जाती है और स्नाइपर से एक बाइकर को देखती है, जिसे कि खोपड़ी मार पकड़ लेते हैं और उसे पता चल जाता है कि ये डिमेंटिस नहीं है। फिर हम डिमेंटिस को देखते हैं, जो कि रेत के तूफान में होकर चला जाता है और फिर एक जगह पर होता है जहाँ उसका पानी यानी सब कुछ खत्म हो जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके पीछे फ्यूरियोसा भी आ जाती है। तो डिमेंटिस उससे कहता है तुम मुझे रात में मार सकते थे, लेकिन तुमने नहीं मारा, तुम तड़पाकर सजा देने वालों में से हो। फिर वो वहाँ से भगने लगता है, जिसके पीछे फ्यूरियोसा भी गाड़ी लेकर आ रही होती है। तो डिमेंटिस रुककर उसकी ओर ही जाने लगता है, तो फ्यूरियोसा गाड़ी को पीछे ले लेती है। तो डिमेंटिस वहाँ घुटने टेक देता और कहता है मैं निहत्था हूँ, जहाँ उसके पास फ्यूरियोसा आती है और वो अपना चेहरा दिखाती है। तो डिमेंटिस कहता है ये उम्मीद नहीं, ये सिर्फ नफरत करवा सकती है और उसके पैर के चाकू को देखकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाकू नकली होता है। फिर उसकी आंखें खुलती है तो फ्यूरियोसा ने उसे बांध दिया होता है और उससे कहते क्या वो तुम्हें याद है, लेकिन डिमेंटिस को अभी कुछ याद नहीं आता। फिर फ्यूरियोसा उसे गन से मारने लगती है तो डिमेंटिस घूम जाता है और कहता है मुझे इसकी आवाज तक सुनाई नहीं देगी, जिस पर फ्यूरियोसा कहते है ये मरते दम तक मेरे कानों में गूंजेगी। तो डिमेंटिस कहता है मैं मर जाऊंगा फिर भी तुम जैक और अपनी माँ के गम में रोती रहोगी, उन पे हुए जुल्म का हिसाब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो फ्यूरियोसा उससे कहती है मुझे वो वापस चाहिए। फिर डिमेंटिस कहता है तुम्हें मेरी दर्द वाली चीखें चाहिए, अगर मैं तुम्हें दे पाता तो वो दे देता। और फ्यूरियोसा उसे खूब मारती है। फिर डिमेंटिस उससे कहता है अगर तुम आसान मौत नहीं दे सकती तो तुम्हें धीमी मौत देनी होगी। और फिर वो मरने का नाटक करता है तो फ्यूरियोसा उसके गुड
गुड्डे को ले लेती है तो उसे पता चल जाता है कि ये कौन है और फ्यूरिसा से कहता है तुम मुझे मार दो, फिर तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। जिस पर फ्यूरिसा कहती है मैं तुम जैसी नहीं हूँ। तो डेमेंटियस उससे कहता है क्या तुम्हें इस बेजान शरीर को एक ऐतिहासिक मौत देने का दम है। जिसके बाद फ्यूरिसा उसे एक जगह लटका देती है और वहाँ से अर्थ क्ले की एक जगह पर लाकर अपनी माँ का दिया हुआ बीज उगा देती है। फिर वो और बड़ी हो जाती है और इमोर्टल जो की बीवियों को वहाँ से भगाने लगती है। इसी के साथ ही ये मूवी खत्म जाती है और इसके आगे की स्टोरी हम पिछली मूवी में देख चुके हैं। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।